जे इन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट आपका जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, उसमें जो मेथड्स आप टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, इससे जो क्वेश्चन आते हैं हम उस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे लेक्चर आपने क्रमशः देखे होंगे। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है, अरेंज द स्टेप फॉर बिल्डिंग ए पोर्टफोलियो फॉर योर टीचिंग एरिया फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट स्टेप ऑर्डर, यानी अपने शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के चरणों को प्रारंभिक से अंतिम चरण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी अपना जो अरेंज क्या करना है, पोर्टफोलियो फॉर योर टीचिंग एरिया, जो आपका शिक्षण क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप पढ़ाना चाहते हैं, शुरू से लेके उसको लास्ट स्टेप में आपको ऑर्डर में लगाना है। जैसे सबसे पहले देखें, डिसाइड हु विल प्लान द पोर्टफोलियो, तय करना कि पोर्टफोलियो कौन नियोजित करेगा। दूसरा, डिसाइड ऑन द पर्पज फॉर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय करना। या डिसाइड विच प्रोडक्ट्स एंड हाउ मेनी सैंपल्स टू पिट इन द पोर्टफोलियो, ये तय करना कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से उत्पाद और कितने नमूने रखे जाए। या संज्ञानात्मक कौशलों और प्रवृत्तियों की पहचान करना, आइडेंटिफाई कॉग्निटिव स्किल एंड डिपोजिशन, बिल्ड अ पोर्टफोलियो रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको विकल्प आधारित देने हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा दूर नहीं बल्कि 2021 का क्वेश्चन है कि आपको जो ऑर्डर लगाना है हायर लर्निंग में, अगर कुछ भी आपको टीचिंग करनी है तो उसमें जो पोर्टफोलियो बनाना है उनके चरणों में सबसे पहले तो आप उसके ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करेंगे। कोई भी काम करते हैं सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, इसके बाद उसके अनुसार उसके कॉग्निटिव जो कौशल है और प्रवृत्ति की पहचान करेंगे। अब ये तय करना है कि पोर्टफोलियो को कौन नियोजित करेगा, उसके बाद तय करना कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से उत्पाद और कितने नमूने रखे जाएं, और अंततः जाके पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना, ये इसका क्रम है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स विच आर कॉल्ड डायलॉजिक। दिए गए शिक्षण विधियों को स्पेक्ट्रम से कथोपकथन संवाद किन्हें कहते हैं, उनकी पहचान करनी है। टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, शिक्षण दल एवं प्रदर्शन। ट्यूटोरियल्स एंड केस स्टडी, अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, सामूहिक चर्चा एवं अन्योन क्रिया प्रस्तुतिकरण। या इसके अलावा सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, अनुरूपता एवं भूमिका निर्वाह। या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिकल टास्क, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन एवं व्यवहारिक कार्य। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कौन से कथोपकथन संवाद, इनकी पहचान आपको करनी है। वो भी शिक्षण की विधियों में टीचिंग मेथड्स विच आर कॉल्ड डायलॉजिक, कथोपकथन संवाद किन्हें कहते हैं शिक्षण विधियों में। टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन को कहते हैं, अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन को कहते हैं। यानी वही प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है टीचिंग मेथड में, चाहे वो आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, डिस्कशन करके चीज़ों को समझाओ, या रोल प्लेइंग करके करो, या कंप्यूटर एडेड कोई इंस्ट्रक्शन देके कोई भी वर्क कराना है उससे कराओ। बस आपको इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ें आप संवाद में ही कहते हैं, क्या प्रदर्शन वाली चीज़ें, या ट्यूटोरियल मेथड में, या सामूहिक चर्चा में, या रोल प्लेइंग में, किस में करते हैं। देखिए, अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन तथा सामूहिक चर्चा, बात से ही पता चल रहा है जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे हम तो आपस में बातचीत करेंगे। तो ये जो सामूहिक डिस्कशन हो जाता है, ये हम अन्योन क्रिया प्रस्तुति को शिक्षण की विधि के तहत हम संवाद के तहत लाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको देखना है, यहाँ पे जो सामूहिक चर्चा एंड अन्योन क्रिया प्रस्तुति, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है वो आपका किस में आता है, वो आपका आता है संवाद कथोपकथन के तहत आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही सही है। यानी एक ट्यूटोरियल, अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन, आप केस स्टडी के थ्रू उस चीज को कर सकते हैं। दूसरा इंटरेक्टिव जो प्रेजेंटेशन वगैरह है उसके थ्रू करते हो, तो संवाद के जो है तरीके से जो है आप बातों को पहुंचाते हैं। यहाँ पे दिया है कि टीचिंग यानी हायर टीचिंग में ही जो है आपको किस तरीके से अपने को प्रेजेंट करना है। तो टीचिंग मेथड और एग्जाम्पल दिया है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका होगा उसमें एक होता है मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड, जो एकल्पिक शिक्षण है, एकल्पिक। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से सुमेलित करना कि कौन सा उसमें एकल्पिक वाला, यानी एक जैसे लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो कुछ वो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक लोगों के द्वारा प्रेजेंटेशन, उसमें कौन सा सही है। दूसरा कह रहे हैं कि एक होता है संवादी शिक्षण विधि, जिसमें डायलॉजिक टीचिंग मेथड, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन यही था, डायलॉजिक टीचिंग मेथड।
तीसरा कह रहे हैं कि एक्शन बेस्ड कार्य आधारित शिक्षण, मतलब आप पढ़ाएंगे तो लेकिन एक्शन बेस्ड कार्य करेंगे। और एक होता है सेल्फ स्टडी बेस्ड टीचिंग मेथड, स्व अध्याय आधारित अध्यापन। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें ये चयन करना है। तो शिक्षण विधि और उदाहरण दिया है एकल्पिक शिक्षण विधि। तो एकल्पिक शिक्षण विधि जो होता है उसमें दल शिक्षण और प्रदर्शन। संवादी शिक्षण विधि में व्यष्टि अध्ययन और अनुशिक्षण आता है। कार्य आधारित पे अनुरूपण और भूमिका निर्वहन। और स्व अध्याय के तहत आता है साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अनुदेश। यानी शिक्षण विधियों में अगर देखें एकल्पिक शिक्षण विधि, संवादी शिक्षण विधि, कार्य आधारित शिक्षण विधि, स्वाध्याय आधारित अध्यापन, ये जितने भी दिए हैं उसके एग्जाम्पल दल शिक्षण, व्यष्टि अध्ययन अनुशिक्षण, अनुरूपण और साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अनुदेश। यहाँ पे दिया है कि लेवल ऑफ सिग्नल्स इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, सिग्नल का लेवल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिलायबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, प्रणाली की विश्वसनीयता। तो देखिए सिग्नल का लेवल प्रणाली की विश्वसनीयता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विश्वसनीयता एक संभावना है कि एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान एक सिस्टम सही ढंग से प्रदर्शन करता है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण विधि नहीं है। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, और इनके अलावा एक साइकोमेट्रिक मेथड होता है, मनोमितीय विधि, एक डिस्कशन मेथड। इसमें सीधे से आपसे पूछे इसमें से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, तो जो साइकोमेट्रिक मेथड मनोमितीय विधि है ये नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में जो मनोमितीय विधि है वो शिक्षण विधि के तहत नहीं आता। ये विधि मनोवैज्ञानिक राशियों के मापन के सिद्धांत एवं तकनीकों से जुड़ा है। इसमें ज्ञान, योग्यताएं, सोच एवं व्यक्तियों के विभिन्न संघटक आदि का मापन जो है वो किया जाता है। व्याख्यान विधि, यह शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्य, सिद्धांत या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। ये एक तंत्रीय विधि है जहाँ शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है और छात्र इसमें निष्क्रिय होता है या निष्क्रिय श्रोता होता है। यहाँ पे एक दिया है डेल्टन प्लान, टीचिंग मेथड कॉल द डेल्टन प्लान। डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति किससे जुड़ा है। कक्षा शिक्षण का उन्मूलन कर बच्चों को स्वयं की गति से सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए, या खेल खेल तकनीक के द्वारा शारीरिक व कलात्मक कौशल के विकास के लिए, या शाला की सीमा में रहते हुए सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, या एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है। तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टन प्लान है, डेल्टन प्लान शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिका का शिक्षा शास्त्रीय कुमारी हेलेन पार्क्स ने आरंभ किया। सन 1912 ईस्वी में हेलेन ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना शुरू की। ये योजना मुक्त शाला प्रणाली से जुड़ा था जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता था। माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप इज ए टेक्निक ऑफ, मानस मानचित्र एक टेक्निक है किस चीज का है, तो यहाँ पे दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि का। मानस मानचित्र समस्या समाधान विधि की एक तकनीक है। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी की पाठ्यवस्तु से जुड़ा होता है, इसमें छात्रों को करके सीखने का अवसर मिलता है। छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है, तो वो है लोकतंत्रीय। छात्रों की कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना एक लोकतंत्रीय शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है। लोकतांत्रिक कक्षा एक तरह का सीखने का माहौल जहां बच्चों की आवाज सुनी जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। लोकतांत्रिक कक्षा छात्रों को विचारशील मानव बनने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, साथी नागरिकों की देखभाल, सहानुभूति, सम्मान जैसे आदर्श भी मिलते हैं। देखिए टीम टीचिंग के बारे में कि टीम टीचिंग किस चीज को इन्वॉल्व करता है। समूह शिक्षण, मास्टर टीचर यानी दक्ष शिक्षक, ग्रुप ऑफ टीचर्स शिक्षक दल। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड कठोर शिक्षण विधि, समूह नियोजन। तो ये है जो टीम टीचिंग होता है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड कठोर शिक्षण विधि जो होता है वो, यानी समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं सिवाय किसको आप छोड़ दें, तो समूह में मास्टर टीचर यानी दक्ष शिक्षक हो, ग्रुप ऑफ टीचर से ग्रुप में हो, ग्रुप प्लानिंग हो, लेकिन इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड ये चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पे जो समूह शिक्षण है उसमें दक्ष शिक्षक, इनके अलावा शिक्षक दल, समूह नियोजन सभी होते हैं, लेकिन कहे कि कठोर शिक्षण विधि वो उसका पालन नहीं होता। समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक तरीके से इनोवेटिव दृष्टिकोण है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक योजना बनाने तथा उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह सीखने के अनुभव को मूल्यांकन के लिए मतलब कि उसको मूल्यांकन में लेते हैं। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो है अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।